Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is wave and particle, that is lecture number 41. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ वेव एंड व्हाट इज़ पार्टिकल। वेव और पार्टिकल क्या होते हैं, इनके दरमियान रिलेशन क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर्स जो थे वो हम पे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम यहाँ से फोकस करेंगे। पॉइंट नंबर 1 में कहता है टुडे, आज वी आर कन्विंस्ड डैट, हम इस बात पे मुतफिक हैं डैट के मैटर टेक्स फॉर्म ऑफ वेव एंड in some situation and behave as a particle in other situation, called the wave and particle duality. wave and particle duality एक बड़ा अच्छा और शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसके मुताबिक कि एक सिचुएशन में या किसी भी सिचुएशन में एक हालत में जो वेव है, जो मैटर है वो वेव के तौर पर अमल करेगा और दूसरी सिचुएशन में वो पार्टिकल के तौर पर अमल करेगा। ये फिनोमेना जो है वो वेव एंड पार्टिकल ड्यूलिटी कहता है, वेव एंड पार्टिकल का दोहरा मेयार कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जिसमें कहता है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द मेटल प्लेट, जब कोई भी लाइट, एक मेटल प्लेट ऐसे पड़ी हुई है उसके ऊपर लाइट जब है कहता फॉल करती है, व्हेन अ लाइट फॉल ऑन द मेटल प्लेट कनेक्टेड टू कैथोड ऑफ बैटरी, जो कि कैथोड ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट है, इलेक्ट्रॉन आर नॉक आउट ऑफ द प्लेट, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेट के ऊपर नॉक होंगे, हरकत करेंगे या उसको मूवमेंट में या कहते हैं कि उसको दस्तक देंगे। दे रीच आ कलेक्टिंग प्लेट, वो अब नेक्स्ट जो लेवल है वो कलेक्टिंग प्लेट के अंदर, सारे जिस कलेक्टिंग प्लेट के अंदर उन्होंने जाना था उसके अंदर जमा हो जाएंगे। डेट कनेक्टेड टू अ बैटरी एनोड, जो कि बैटरी एनोड के साथ कनेक्ट है, एंड करंट ऑब्जर्व्ड, और करंट जो है उसके अंदर से निकल रहा है। अब नंबर ए पॉइंट में कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट इंक्रीज, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट जो है वो बढ़ जाती है, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट करते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। पॉइंट नंबर बी में कहता है इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीक्वेंसी को खारिज करते हैं ऑफ लाइट वी आई, जिसकी लाइट वी आई है। इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट इज़ लार्ज, तो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इनकी बहुत ज़्यादा होगी, बट एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, लेकिन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो सही मुतफिक चीज़ है, नंबर ए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड, ज़्यादा से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी खारिज होगी, इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पे। पॉइंट नंबर बी में कहता है कि वी जो है वो ग्रेटर देन होगा वी नॉट के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो खारिज होंगे टू मैटर, मैटर से हैज़ लार्ज लाइट, उनकी बहुत ज़्यादा लाइट होगी। नेक्स्ट आते हैं हम पॉइंट नंबर अपने 3 पे, जिसमें कहता है कि इन 1905 1905 में आइंस्टाइन रियलाइज्ड, आइंस्टाइन को ये मालूम हुआ डेट के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुड एक्सप्लेन इफ एक्सप्लेन, वो कहता है कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। 1905 में आइंस्टाइन को ये बात का ख्याल आया, इफ़ लाइट एक्चुअली कम्स इन लिटिल पैकेट्स, अगर लाइट वाकई एक्चुअली छोटे छोटे पैकेट्स के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आती है ऑफ एनर्जी, एनर्जी की, विद एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, और हर एनर्जी क्वांटम की एनर्जी जो है वो एच वी के इक्वल होती है। सो मैक्सिमम का एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी वो बराबर होगी एच वी माइनस डब्ल्यू के। ठीक है, वर्क डन के, डब्ल्यू एच वी माइनस डब्ल्यू के। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 पे, जिसमें कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। बेसिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फार्मूला हमें पता है, एच वी प्लस एम नॉट सी स्केयर के इक्वल होता है, इक्वल एच वी डैश प्लस एम नॉट स्केयर सी स्केयर प्लस एम नॉट स्केयर, और पी नॉट स्केयर सी स्केयर प्लस एम नॉट स्केयर सी 4 और होल 1/2। ठीक है, बिफोर द इनकमिंग फोटोन्स, जो इसकी ये मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो इस तरफ जा रहा होगा। आफ्टर स्कैटिंग के, ये हमारा अगर इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और ये स्कैटर हो रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में मूव आउट होगा और इसके दरमियान एंगल थीटा बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा पी वी डैश की। ठीक है, पी वी से पी वी डैश। सो पी वी हमारे पास एच बाई लेमडा जी इक्वल टू पी वी डैश प्लस पी ई हो जाएगा, यानी ये इलास्टिक और ये इलेक्ट्रॉन का।
सो लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल होगा एच बाई एम नॉट एम ई सी के 1 माइनस कॉस थीटा, लेमडा सी 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल होगा। सो फर्दर अगर हम करते हैं तो लेमडा सी बराबर होगा एच बाई एम ई सी के, जिसकी वैल्यू 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होती है। सो यहाँ पे एक पॉइंट नोटेड है, लेमडा डैश माइनस लेमडा इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो ई बराबर होगा एच वी के, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, जिसमें वो कहता है, ये बड़ा शॉर्ट करके, बड़ा लॉन्ग लेंथी था, मैंने इसको बड़े तरीके से शॉर्ट करके जो है ना बताया है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन भी ना हो, आपको चीज़ों की समझ भी आ जाए। जिसमें कहता है कि एक्स रे आर इंसिडेंट, एक्स रे जो है वो पड़ती है अपॉन द टारगेट, जो हमने टारगेट फिक्स किया होता है, इसके ऊपर जब एक्स रे फिक्स टारगेट की जाती है, डाली जाती है, विच कंटेन इलेक्ट्रॉन एंड स्कैटर्ड इन पर्टिकुलर एंगल थीटा, जो इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर होते हैं और ये फैले हुए होते हैं एक ख़ास एंगल थीटा के ऊपर। सो 2D साइन थीटा पी इक्वल होगा एन लेमडा के, एन लेमडा माइनस लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल होगा लेमडा सी 1 माइनस कॉस थीटा, हमने पीछे ये डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग, क्रिस्टल डिफ्रैक्ट एक्सरे मिल जाएगी हमारे पास। अब अगर आप डायग्राम में देख रहे हैं, अगर आपको समझ आ रही है तो ये देखें, ये हमारे पास क्या जी, ये हमारे पास एक जो है ना वो टारगेट एक्सरे है, ये एक्सरे है, टारगेट है। अब यहाँ ये मूव आउट करता है, तो यहाँ इस साइड पे क्रिस्टल सेलेक्ट वेवलेंथ पड़ी हुई है और यहाँ पे डिटेक्टर पड़ा हुआ, जो इसको डिटेक्ट करता है कि आया ये किधर से आया, किधर से नहीं, यहाँ से जो है ना मूव आउट करते हैं। तो ये देखें आप, यहाँ पे एंगल थीटा होगा और ये टारगेट यहाँ से जा रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं, तो समरी ऑफ द फेटोन इफेक्ट। अब फेटोन इफेक्ट की बेसिकली छोटी सी शॉर्ट समरी क्या होती है, उसमें कहता है कि रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी जो है वो एफ ई इज इक्वल है एच वी के इक्वल होगा। रिलेटिविस्टिक फार्मूला एनर्जी एंड मोमेंटम का, जो ई स्केयर इक्वल टू पी स्केयर सी स्केयर प्लस एम स्केयर सी 4 और एम इसमें है 0 के, तो 0 पुट करेंगे तो उस हिसाब से हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। सी पॉइंट है रिलेशन बिटवीन द फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ एंड फेटोन स्पीड जो है वो लेमडा वी इक्वल टू सी के होती है। एंड डी पॉइंट में कहता है मोमेंटम वाइज वेवलेंथ जो है वो पी इक्वल टू एच वी ओवर सी इक्वल टू एच ओवर लेमडा होगी, ठीक है। यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट ई पे, जिसमें ई इज इक्वल है एच का डब्ल्यू या ओमेगा, जो भी इसको बोलना है ना, पी इक्वल टू एच का के, सो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई वी के आ जाएगा। के बराबर होगा 2 पाई बाई लेमडा के एंड एच कट बराबर होगा एच बाई 2 पाई के। एफ पॉइंट में कहता है कि लाइट ऑलवेज डिटेक्ट एज पैकेट, लाइट जो है हमेशा हमें पैकेट की शक्ल में मिलती है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं, जिसमें कहता है कि लेमडा बराबर होता है एच ओवर पी के। सो वी कॉल लेमडा बी द डी बर्कूली वेवलेंथ, तो हम इसको डी बर्कूली वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। ये वेवलेंथ लिखा हुआ है। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं, जिसमें कहते हैं लेट अस एस्टिमेट डी बर्गोले वेवलेंथ। फर्स्ट करें कि हम जो है डी बर्गोले वेवलेंथ को मालूम करते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 में कहता है वेवलेंथ 0.5 किलोग्राम क्रिकेट बॉल की है मूविंग 2 मीटर पर सेकंड के साथ। तो लेमडा बराबर होगा एच ओवर पी के, और वैल्यूज़ की पुटिंग करेंगे तो हमारे पास 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 मीटर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी ये ना 34 लिखा हुआ है, ठीक है, 34। उसके बाद पॉइंट नंबर बी पे आते हैं, जिसमें के बराबर होता है पी स्क्वायर बाई 2 ME के, इक्वल है एच स्क्वायर बाई 2 ME लेमडा के। सो हमारे पास लेमडा बराबर होगा एच बाई 2 ME के, और लेमडा बराबर यहाँ पे फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मीटर, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं, जिसमें कहता है एट फिक्स्ड एंगल, एक फिक्स एंगल पे वन फाइंड शार्प पीक इन इंटेंसिटी। कोई भी इंसान जो है ना वो चाहता है कि उसकी पीक इंटेंसिटी, जो हाई इंटेंसिटी है, वो मालूम करे एज फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। उसके बाद कहता है कि अगर ये हम डायग्राम की तरफ देखते हैं, अपनी डायग्राम में आप देखते हैं तो ये देखेंगे 0, 5, 10, 15, 20 to 25 ये हमारी वेवलेंथ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं। 54 वोल्टेज है, ये इसकी इंटेंसिटी साइड है और ये इसकी एक्सलेटिंग वोल्टेज का होल स्क्वायर है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 पे आते हैं, जिसमें वो कहता है व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स ऑन द क्रिस्टलाइन सरफेस। जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिस्टलाइन सरफेस के ऊपर गिरता है, वो पहले ना जैसे स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन गिरते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड इज डोमिनेट बाय सरफेस लेयर। तो इलेक्ट्रॉन जो स्कैटर्ड होते हैं वो डोमिनेट होते हैं सरफेस लेयर पे। सो ए कॉस थीटा आर माइनस होगा, ये रिफ्लेक्शन का माइनस कॉस थीटा आई जो है वो इंसिडेंट का इक्वल होगा एन लेमडा की। और ये आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी ये रीजन बन रहा है और यहाँ पे ये इस तरह मूवमेंट करता है तो ये कॉस थीटा बनाता है और यहाँ पे एक और दूसरी शिफ्ट में जो है एंगल थीटा बनाता है, जो कि ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 11 पे आते हैं, जिसमें डी साइन थीटा बराबर होता है एन लेमडा के और साइन थीटा अप्रॉक्सीमेट थीटा के होता है और थीटा अप्रॉक्सीमेट होता है एन लेमडा बाय डी के। सो डी थीटा बराबर होगा एल लेमडा बाय डी के और वाई बराबर होगा डी टेन थीटा अप्रॉक्सीमेटली डी थीटा के। सो डेल वाई जो है अप्रॉक्सीमेटली डेल डी, ये डी है, ठीक है, ये क्या है, डी है, डेल थीटा के और डेल वाई बराबर होगा लेमडा डी बाई स्मॉल डी के। तो अगर ये फ्रिंजेस में हम देखते हैं तो ये हमारी कोहेरेंट बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से ये मूव करती है और यहाँ पे ऐसे जाती है। ये दो स्लिट्स पड़े हुए हैं जो कि एंगल डी साइन थीटा बनाते हैं और यहाँ पे ये वाई जो है ये स्क्रीन लगी हुई है, डिटेक्टिंग स्क्रीन लगी है, जहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे फॉल करते हैं तो ये इसको डिटेक्ट करता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम अपने पॉइंट नंबर 12 पे आते हैं, जो कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। नंबर ए पॉइंट है इट डजेंट मैटर वेयर्स वी यूज़ लाइट इलेक्ट्रॉन एंड एटम। हम यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइट इलेक्ट्रॉन एंड एटम कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लेमडा हमारा बराबर होगा एच बाई पी के। बी पॉइंट पे इफ वन स्लिट क्लोज इंटरफेरेंस डिसअपियर। अगर हमारी एक स्लिट जो है वो बहुत क्लोज होगी तो इंटरफेरेंस जो होगी वो नज़र नहीं आएगी। पॉइंट नंबर सी पे आते हैं, फ्लक्स ऑफ अ पार्टिकल एट स्लिट कैन रिड्यूस ओनली वन पार्टिकल। अगर हमारा फ्लक्स पार्टिकल के ऊपर पड़ा हुआ है स्लिट में तो वो सिर्फ एक ही पार्टिकल को रिड्यूस करेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर डी पे आते हैं, इफ़ वी ट्राई टू फाइंड आउट विच स्लिट पार्टिकल गोज इंटरफेरेंस पैटर्न वैनिश। अगर हम ये मालूम करने की कोशिश करते हैं, इफ़ वी ट्राई टू फाइंड आउट विच स्लिट पार्टिकल गोज इंटरफेरेंस, कौन सा पार्टिकल इंटरफेरेंस पे है तो ये पैटर्न वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 13 पे आते हैं, जो कि हैज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर के हिसाब से भी और वैसे भी कॉन्सेप्चुअल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ वी वांट टू सी एन इलेक्ट्रॉन देन वी हिट इट सो सम अदर पार्टिकल। अगर वो कहते हैं कि हमने ये मालूम करना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस हालत में है तो हम इसे हिट करेंगे सम अदर पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल पे। सो सेज हिट आ प्रोटॉन एंड एंटर इन द डिटेक्टर। सो हम ये कह सकते हैं कि ये वो जो है वो ना वो हिट करता है और डिटेक्ट करता है प्रोटॉन को। इफ़ पोजीशन ऑफ पार्टिकल कैन बी फिक्स्ड, अगर हमारी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फिक्स हो विद एक्यूरेसी डेल एक्स के, जिसकी एक्यूरेसी डेल एक्स की है तो एंड डेल पी के है, तो डेल एक्स डेल पी जो है वो किसके ग्रेटर इक्वल होगा h/2 के, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 14 पे आते हैं, जिसमें कहता है डब्ल्यू साइन थीटा बराबर होता है लेमडा के और साइन थीटा हम अप्रॉक्सीमेटली थीटा के और थीटा अप्रॉक्सीमेटली होता है लेमडा, ये क्या है, डब्ल्यू के, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा हमारा जो होगा वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपको पता है। सो डेल पी एक्स बाई पी एक्स थीटा अप्रॉक्सीमेटली डेल पी वाई बाई पी वाई और डेल पी वाई बाई एच बाई लेमडा होगा और इक्वल होगा लेमडा बाई डब्ल्यू के, ये पूरा फैक्टर।
सो डेल वाई जो है वो इक्वल टू एच के होगा। यहाँ पे इसको फाइनलाइज कर देंगे। पॉइंट नंबर 15 पे आते हैं। उसमें कहता है कि अगर डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल होगा एच कट बाई 2 के, सो डेल पी वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल एच कट बाई 2 के, सो डेल पी जी एच कट सॉरी ग्रेटर देन एंड लेस देन एच कट बाई 2 के होगा। तो हम नोट करेंगे दो पॉइंट्स को। पॉइंट नंबर 1 में कहता है नो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर डेल एक्स डेल पी वाई। कोई भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल एक्स डेल पी वाई की नहीं होगा, नहीं इसके लिए होगा। इट इज़ मोर वाइडली एक्सेप्टेड, ये ज़्यादा वसी पैमाने पे एक्सेप्ट किया जाता है डेट के क्वांटम अनसर्टेनिटी इज़ इंटरसैनिक। क्वांटम अनसर्टेनिटी इंटरसैनिक होती है, यानी कि इसका कोई वो नहीं होता प्रोसेस टू द थ्योरी, इसकी थ्योरी के, एंड डजेंट कम अबाउट जस्ट एक्ट ऑफ मेजरमेंट, और ना ही हम इसके मेजरमेंट को मेजर कर सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 16 में कहता है कि डेट इज़ द एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी। अगर एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी आ जाए डेल ई डेल टी ग्रेटर देन इक्वल एंड एच कट बाई 2 आ जाएगा। दिस सेज दैट प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी वायलेटेड बाय अमाउंट डेल ई इन टाइम डेल टी। तो इसकी अमाउंट जो है डेल ई जो एनर्जी की अमाउंट डेल टाइम टी में वायलेट कर जाएगी। पॉइंट नंबर 17 जो कि हमारा लास्ट पॉइंट भी है उस पर आते हैं। तो डेल टी जो है ग्रेटर देन एन इक्वल एच कट बाई 2 के होगा। लेवल ऑफ द एटम डज नॉट हैव एग्जैक्ट वैल्यू। तो लेवल ऑफ द एटम की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी हमारे पास। उसको मैंने बड़ा शॉर्ट करने की कोशिश की ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। सो हमारे पास एनर्जी इक्वल होगा एच वी 32 के। एनर्जी हमारे पास 32 है, तो ये देखें फ्रिंजेस जा रही हैं जो कि एन इक्वल टू 3 है, एन इक्वल टू 2 है, एन इक्वल टू 1 है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अगर ये आप इसकी ग्राफ में देखेंगे तो ये इसका जो है ना ग्राफ है वी डेल वी 32 है, और ये फ्रिक्वेंसी है, और इसकी जो है फ्रिंजेस हैं। यहाँ पे हमारा पॉइंट जो है वो कंप्लीट होता है, और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 41 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।